अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू alikuchingacademy.com। आज हम बात करेंगे अबाउट द फीनोल। अच्छा, फीन है और ओल है, तो इनकी हम बात करेंगे। जनाब, फीनोल क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, ये जो फीनोल है ना, फीनोल ये दो अल्फाज से निकला है। इसमें से एक लफ्ज़ है फीन और दूसरा लफ्ज़ है ओल। फीन नहीं, ये फीन। फीन जो लफ्ज़ है, फीन कहते हैं बेंजीन को, दिस इज फॉर बेंजीन। और ओल कहते हैं ओ एच को। तो अगर आप इसको देखें, एक्चुअली ये बनता है बेंजीनोल, यानी हम कहते हैं ये बेंजीन के ऊपर ओ एच होगा, इसको हम कहते हैं फीनोल। एक्चुअली फीन जो लफ्ज है ना, फीन 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 लफ्ज फीन कहते हैं बेंजीन को, तो इसलिए हम कहते हैं ये क्या है, ये है फीनोल। फीनोल यानी फीन एंड ओल, यानी बेंजीन एंड अल्कोहल। एनीवेज, तो बेंजीन के ऊपर अगर ओ एच बॉन्ड होगा, ओ एच होगा, ओ एच ग्रुप, तो उसको हम कहेंगे क्या, उसको हम कहेंगे बेंफेनफीनोल। देखो, बेंजीन आप जानते हैं सब, बेंजीन किसे कहते हैं, तो बेंजीन इज दिस बेंजीन, राइट, दिस बेंजीन। अब इसके एक कार्बन पर ओ एच होगा, तो इसको हम कहेंगे क्या, फीनोल कहेंगे, फीन ओल। अच्छा, अब गौर से देखना, ये हमारे पास अगर हम देखते हैं तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन पढ़ा है, जिसमें हम कहते हैं हर एक कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। हर एक कार्बन, अच्छा, ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ईच कार्बन, हर एक, ये नहीं कि सिर्फ एक होगा दूसरा नहीं होगा, सारे के सारे, हर कार्बन sp3 sp2 सॉरी, मैंने sp3 कहा ना बाबा ना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसका मतलब ये है कि फिनोल में OH sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑफ बेंजीन कार्बन के साथ अटैच है। यानी क्या है कि OH ग्रुप जो है दैट इज अटैच्ड, ये किसके साथ अटैच होता है, अटैच विद द sp2 कार्बन ऑफ बेंजीन। ये बेंजीन के sp2 जो कार्बन होगा उधर ये अटैच होता है, एंड दैट्स ऑल। ठीक है, ओके जनाब, ये हो गया हमारा ये वाला। अब हम आते हैं कि क्या ये बेंजीन है, फॉर एग्जांपल हमने लिया कि अगर ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के ऊपर फॉर एग्जांपल यहाँ CH2 अटैच है और इसके साथ OH है, क्या ये अब फिनोल है, फिनोल, ये फिनोल है, अच्छा, फिनोल, तो क्या ये फिनोल है, ना बाबा ना, ये फिनोल नहीं है, ये क्या है, ये अल्कोहल है, ये क्या है, अल्कोहल। ये हमने अल्कोहल की लेक्चर में बकायदा इसके बारे में डिस्कस किया था। हमने बात की थी कि भाई हमारे पास फिनोल और अल्कोहल के अंदर मेन डिफरेंस क्या है। तो फिनोल और अल्कोहल में मेन डिफरेंस ये होता है कि अगर कोई ऐसे अरोमेटिक अल्कोहल भी है, एरोमेटिक अल्कोहल का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऐसा बेंजीन रिंग है कि जिसके ऊपर एक CH2 है और जाके OH है, देन इसका मतलब ये है कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन अब sp2 नहीं है बल्कि ये sp3 है। लेकिन अगर ये कार्बन sp2 भी होगा, sp2 भी है, लेकिन ये बेंजीन रिंग का हिस्सा नहीं है, तो इसका मतलब ये फिनोल नहीं है। फिनोल के लिए क्या जरूरी है, फिनोल के लिए जरूरी है कि भाई क्या हो, एक हाइड्रोजन। अब देखना होता क्या है, होता ऐसा है ना यहाँ पर, अब इस बात को गौर से समझिएगा। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये होता है कि देखो, हमारे पास होते हैं कार्बन, कार्बन और कार्बन, ये हो गया। फिर हम बिल्कुल सीधी सीधी लाइन ऐसे ड्रा करते हैं, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ पर ये कार्बन, यहाँ ये हो गया। ठीक है, अब ये हर एक कार्बन के साथ, हर एक कार्बन के साथ यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच होता है, एक हाइड्रोजन अटैच होता है, ये हो गया ऐसे। अब क्या करते हैं, अब ये करते हैं कि जो जो ये अटैच है इनमें से एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करते हैं, वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड, और जाके उसकी जगह आप लगाते हैं क्या, इंस्टेड ऑफ दिस वन आप इसको हटाते हैं और इसकी जगह आप लगाते हैं OH। अब ये जो हमारे पास है, इसीलिए इसको हम कहते हैं द हाइड्रोक्सी। अब हाइड्रोक्सी ग्रुप आप जानते हैं भाई कि हमारे पास क्या होता है, हम कहते हैं ये हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन है। ये क्या है, हाइड्रोक्सी लगा है इसके ऊपर, किसके ऊपर लगा है, बेंजीन के ऊपर लगा है। ये क्या लगा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, हाइड्रोक्सी लगा है। अब ये बेंजीन है तो हम कहते हैं हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, ये बेंजीन का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है। ये क्या है, बेंजीन का हाइड्रोक्सी, इसको कहते हैं बेंजीन का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, जिसमें क्या होता है, जिसमें एक बेंजीन रिंग का जो हाइड्रोजन है उसके रिप्लेस करके आप OH लगाते हैं, तो इसको हम कहते हैं। ओके, अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कि जब OH इज डायरेक्टली अटैच टू sp2 कार्बन ऑफ बेंजीन, उसको हम फिनोल कहते हैं।
तो फिनोल दो तरीके से हमने डिफाइन किया और दो तरीके से हमें आपको अंडरस्टैंड कराया कि भाई फिनोल हमारे पास असल में होता क्या है। एनीवेज, ये था भाई हमारे पास ये वाला। मैंने वो कहा था कि अगर बाकी जो मैंने बताए थे कि अगर साइक्लोअल्केन के ऊपर है तो फिर भी वो नहीं होगा। अच्छा, जो बेंजीन है, इस बेंजीन के जो नेम है, नेम्स ना, हमारे पास इसकी नेम्स क्या है? नेम्स ऑफ फिनोल या हाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, हमने कहा भाई ये हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ ये है, इसलिए हम इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन कहते हैं। हाइड्रोक्सी और ये बेंजीन हो गया, इसलिए इसको हम कहते हैं, क्या है इसका नाम? नाम इसका है हाइड्रोक्सी बेंजीन। ये हाइड्रोक्सी बेंजीन है। अच्छा, एक और चीज, अच्छा इसको हम एक और नाम कहते हैं जो कि बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, या हमारे कोर्स की या हमारी बुक में सिर्फ एक दफा लिखा गया है, जिसको कहते हैं हम कार्बोलिक एसिड। दिस इज कॉल्ड कार्बोलिक एसिड। और तीसरा नाम वो तो आपको याद है, जो ऊपर हमने लिखा है, इसको हम कहते हैं क्या? दिस इज आल्सो कॉल्ड फिनोल। ये हमारे पास ये तीन नाम हो गए। अगर आपसे कोई पूछे व्हाई इज इट कॉल्ड फिनोल, तो फिनोल का मैंने आपको बताया कि फिन इज फॉर बेंजीन एंड ओल इज फॉर अल्कोहल, तो इसलिए हम कहते हैं इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन। आप जानते हैं बेंजीन के ऊपर ये लिखा, और कार्बोलिक एसिड इज अ कॉमन नेम एंड यू शुड नो दिस नेम। ओके, ये हमारे पास हो गया फिनोल। फिनोल की शॉर्ट इंट्रोडक्शन, एंड दिस इज शॉर्ट इंट्रोडक्शन टेल्स यू कि भाई फिनोल असल में क्या है। अच्छा, हमारे पास फिनोल की फिर टाइप्स है। क्या है हमारे पास फिनोल की टाइप्स है? देयर आर टाइप्स ऑफ फिनोल। देयर आर टाइप्स ऑफ फिनोल। फिनोल की टाइप्स है। अच्छा, फिनोल की क्या टाइप्स है? फिनोल के टाइप्स ये है, जैसे अल्कोहल की टाइप्स थी ना, हमने कहा था कि हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक हमारे पास मोनो, नाम अगर आपको याद है तो भाई यहाँ पर आपको मसला नहीं हुआ, मोनोहाइड्रिक फिनोल। एक हमारे पास क्या होता है? मोनोहाइड्रिक। दूसरे क्या होता है? दूसरा डाईहाइड्रिक। बस ये दो हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास नंबर 3 पॉलीहाइड्रिक भी होता है। पॉली मतलब 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, लेकिन पॉलीहाइड्रिक फिनोल भी होता है। मोनो का मतलब होता है एक OH ग्रुप लगा है बेंजीन के ऊपर, एक OH, तो उसको हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक। डाईहाइड्रिक किसे कहते हैं? कि ये बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर दो लगे हैं, और पॉलीहाइड्रिक मतलब ज्यादा लगे हैं। अच्छा, अब एक नाम है जो कि हम बात करते हैं, वो नाम क्या है? मैंने आपको कहा ना, हम बात करते हैं किसके बारे में? हम बात करते हैं जो कि मोनोहाइड्रिक तो फिनोल ही है, जो तीन नाम है ये वाले। अब हमारे पास जो डाईहाइड्रिक है ना, तो डाईहाइड्रिक हमारे पास तीन किस्म के हो सकते हैं। एक तो हमारे पास यहाँ OH ग्रुप आया, ये तीन मैं बनाता हूँ, फिर मैं जाके आपको बताता हूँ कि कैसे हमने इसको बनाया। भाई बेंजीन खूबसूरत बनाया करे। अच्छा, और जो लड़कियां है ना, अभी जो ईद आ रही है फॉर एग्जांपल, तो ईद में मेहंदी से बाकायदा खूबसूरत बेंजीन या फिनोल बनाई इधर, और फिर जाके उसके ऊपर जैसे फूल शूल और चीज़ें बनाई। देखो, ये आपके पास आया ना, तो इधर से जाके एक पत्ता बना सकते हैं, ऐसे खूबसूरत सा पत्ता, इधर इधर इधर, या जाके आप फूल बना सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त बन सकता है इस तरह से। अच्छा, ओके, अब देखो हम क्या कहते हैं, यहाँ पर हम एक OH लगाते हैं, ये अर्थो पोजीशन, एक उधर लगाते हैं हम, ये मेटा पोजीशन, और एक उधर लगाते हैं हम, ये जो हमारे पास तीन पोजीशन है। अच्छा, अब हम कहते हैं कि भाई हमारे पास क्या है, इसका नाम हमारे पास क्या है? अच्छा, अब इसको तो हम फिनोल कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं ना, ये आपके पास टू हाइड्रोक्सी फिनोल, 3 and 4। लेकिन इसका एक और नाम है, दो को हम कहते हैं क्रिसोल। ये नाम आपको याद होना चाहिए, यू शुड रिमेंबर दिस नेम। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं? क्रिसोल। अब ये अर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है, हम कहते हैं अर्थो क्रिसोल, और इसको हम कहते हैं मेटा क्रिसोल, और इसको कहते हैं पैरा क्रिसोल। ये हमारे पास है। तो क्रिसोल हमारे पास यानी डाईहाइड्रिक हमारे पास क्या है? हमारे पास तीन किस्म के हैं, तीन किस्म के, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा क्रिसोल। अच्छा, अब इसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे पास हैं, लेकिन हम वो नहीं पढ़ते, मतलब ये इसके पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें। ये जो तीन है, ये आपको पता चले कि मतलब 2 मिथाइल फिनोल या 3 मिथाइल फिनोल या 4 मिथाइल फिनोल जो है, इनके और भी नाम है, तो वो नाम हमने नहीं पढ़े। अच्छा, तीन वाले हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल तीन वाले भी हैं, लेकिन तीन वालों को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, याद रखना। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं इसको हटाता हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने हटाया, ये हो,
ये मैंने इधर से तो भी हटाया, ये भी हटाया और ये भी हटाया। इसको क्रिसोल कहते हैं। क्या कहते हैं? दो वालों को क्रिसोल कहते हैं। अब दो वाले क्रिसोल है तो तीन वालों को हम क्या कहते हैं? तीन वालों को फॉर एग्जाम्पल मैंने तीन लगाए, इधर OH लगाया और इधर में लगाया, इसको पायरो, इसको क्या कहते हैं? पायरो, पायरो गैलोल, पायरोगैलोल इसको कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पायरोगैलोल। तो हमारे पास पायरोगैलोल होता है, हाइड्रोक्सीक्विनोल होता है। हाइड्रोक्सीक्विनोल में ये होता है ना कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये तीन है, एक हमारे पास इधर आता है तो हम हाइड्रोक्सीक्विनोल इसको वगैरह ऐसे ही हम इसको कहते हैं, लेकिन हमारे पास इसकी जरूरत नहीं है। व्हाट वी नीड इज, हमारे पास क्रिसोल तक काफ़ी है। अगर आपको क्रिसोल पता है तो क्रिसोल तक हमारे लिए काफ़ी है। एनीवेज ये हमारे पास आया, ये वाला कि जिसमें मोनोहाइड्रिक डाइहाइड्रिक होता है हमारे पास, तो पायरो ये हमारे पायरो गैलोल एक ही नाम तक अगर आपको याद है तो काफ़ी है। अब हम आते हैं इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट उस चीज़ की तरफ जिसको हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, एक काम आपने करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो मैं भी बता रहा हूँ आपको, आपको तो फिजिकल प्रॉपर्टीज से एक MCQ आना होता है। तो आप क्या करें, आप ये करेंगे ना कि आप केमिस्ट्री इन माई पॉकेट बुक उठाई, और ये जो बुक आप उठाएंगे ना, इस बुक के अंदर आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन होता है। अब क्या करें, इस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है इसको आप उठाएंगे और जाके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, क्योंकि ये एक MCQ इधर से ज़रूर आता है, तो जब आता है उसके लिए हमने एक हल निकाला हुआ है आपके लिए, बल्कि आप भी ये कर सकते हैं। ये देखिए, फोर्थ एडिशन की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये मेरे पास फोर्थ एडिशन है हाथ में अभी। तो 254 55 पेज नंबर, 260 56 नंबर और 257, यानी 255 56 57, ये तीन जो है इसमें आप देखेंगे ना, आपको दिया है देखो अल्केन, साइक्लोअल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्काइल हैलाइड, अमीन, अल्डिहाइड, कीटोन, और यहाँ पर दिया है अल्कोहल, फिनोल, अल्कोहल, फिनोल ईथर कार्बोक्सिलिक एसिड। ये मैं इधर से इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़ें ना, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई ये आपको क्लियर हो। हम ये कहते हैं कि वैसे आप अगर आपसे कोई पूछे कि क्या लगता है फिनोल क्या है, गैस है, लिक्विड है या सॉलिड है, जैसे हमने पढ़ा है कि अगर कार्बन नंबर 1 to 4 है तो गैस होता है वो कंपाउंड, अगर 5 6 7 यानी 17 तक है तो फिर हम उसको कहते हैं ये लिक्विड होता है, और फिर उससे ऊपर सॉलिड होता है। कुछ ऐसे हैं जो 12 13 के बाद भी वो जाके सॉलिड होते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट फिनोल? फिनोल क्या है? गैस है ना, ये लिक्विड है। अब आप ये डिसाइड करेंगे, लेकिन मैं आपको इधर से बताता हूँ। हमारे पास हम कहते हैं ना क्रिस्टलाइन, ये अगर आपको नजर आता है ये वाला, अगर आपको ये नजर आ रहा है ना, तो दिस वुड बी ग्रेट। हम ये कहते हैं कि ये जो ये देखो फिनोल है, हमने बकायदा ये लिस्ट दी है कि भाई गैस नहीं है, लिक्विड नहीं है, ये क्या क्रिस्टलाइन लिक्विसेंट सॉलिड है, soluble in water, थोड़ा सा soluble, 182 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इसका 42 डिग्री सेंटीग्रेड, विस्कस वगैरह ये सारी चीजें बाकी हमने दी। ये मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर आप देखेंगे ना, इधर एक ऑर्डर दिया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, जो कि आपको किसी किताब के अंदर नहीं मिलेगा, और ये ऑर्डर अगर आपको कहीं मिलता है तो समझो भाई इधर से कॉपी किया गया है। कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, अमीन, कीटोन, अल्डिहाइड, अल्काइल हैलाइड, अल्काइन, अल्कीन एंड अल्केन्स। मतलब अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे पता चले किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, किसकी रिएक्टिविटी कम है, किसकी एसिडिटी ज़्यादा है, किसकी एसिडिटी कम है, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, किसका आयनिक करैक्टर ज़्यादा है, इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, ये सारी सारी चीज़ें हमने बाकायदा एक ऑर्डर दिया है। हमने बाकायदा ये इसके अंदर बाकायदा हर एक चीज़ का एक ऑर्डर है, और वो ऑर्डर आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर योर MD-CAT, फॉर योर इंट्री, फॉर योर एनी एग्जाम। अगर आप सेकंड ईयर में हैं तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, MCQ कहीं भी आता है, उसमें जाके आराम से आप इसको पुट कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट द पॉइंट इज कि आपको ये सब पता। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल आप केमिस्ट्री में पॉकेट से भी देख सकते हैं, और मैं इधर से भी आपको बता देता हूँ, आप वो जैसे देख सकते हैं। देखो, सबसे पहली चीज आती है, हम कहते हैं भाई कि इसकी स्टैट क्या है। स्टैट, तो जब हम स्टैट की बात करते हैं, हमने कहा ये क्या है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, या इसको ये भी कह सकते हैं लो बॉइलिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड, लो बॉइलिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये सबसे पहली चीज है कि हमारे पास क्या कहते हैं इसको, ये है। और इसके जो कलर है ना, कलर, कलर कैसा है, तो ये भाई इसका कोई कलर नहीं है, ये हमारे पास क्या है, ये कलर लेस है, देयर इज नो कलर। तो भाई हमारे पास ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये कलरलेस है, और ये हमारे पास डिलिक्विसेंट लिक्विड भाई उधर दिया है, ये जो क्या है, ये हमने उस लिस्ट में दिया है कि भाई हमारे पास ये डिलिक्विसेंट लिक्विड है। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं स्मेल की तरफ। तो इस स्मेल को हम कहते हैं केमिस्ट्री की इस्तिलाह में ऑर्डर।
इंग्लिश में भी कहते हैं लेकिन इस्तेमाल हम ऑर्डर करते हैं। याद रखना, ये चूंकि अरोमेटिक है ना, फिनोल अरोमेटिक है, तो अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की का एक खास स्मेल, वो स्मेल जो है ना, इट हैज दैट स्मेल, इसकी एक खास स्मेल है, इसलिए इसको अरोमेटिक कहते हैं। अरोमा इज फ्रॉम दैट स्मेल, राइट। तो हम ये कहते हैं भाई हमारे पास क्या है, इट हैज अ फिनोलिक स्मेल, इस फिनोल का अपनी एक स्मेल है, इसको इसलिए हम कहते हैं फिनोलिक स्मेल, एक खास स्मेल है, अब इसके लिए कोई और नाम नहीं है, तो इसलिए इसको हम फिनोलिक स्मेल ही या फिनोलिक ऑर्डर ही कहते हैं। अच्छा, ओके, अब हम आते हैं कि भाई इसका मेल्टिंग पॉइंट मैंने बताया आपको अभी, कि भाई इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है। क्योंकि ये सॉलिड है, ये चूंकि सॉलिड है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा। ये हमने कहा 41 42, बाज वक्त में ये 41 दिया है, बाद में 42 दिया है डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन इससे इतना फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या है तो बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको बताया 180 182 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारे पास क्या है, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। विस्कोसिटी वगैरह की हम बात करते हैं, तो देखो ये अगर आप केमिस्ट्री में पॉकेट देखिए ना, तो उसमें आपको दिया है कि अगर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होता है तो विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। मतलब ये कि अगर आप फिनोल के ऊपर कोई चीज लगाते हैं तो तब फिनोल है, ये आपके पास फिनोल रिंग है, और फिनोल के ऊपर अगर मैं कार्बन जितनी ज्यादा लगाएंगे तो विस्कोसिटी उतनी ज्यादा होगी। अच्छा, हम आते हैं किसकी चीज की तरफ, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर ये सॉल्युबल है कि नहीं है, हम सबसे पहले ये बात करते हैं। अच्छा, पहले आप ये सोच देखिए ना, जो फिनोल है ना, फिनोल 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 एक्चुअली एसिडिक है। ये क्या है, ये एसिडिक है, ये जाके आपको H+ देगा और ये बाकी फिनोक्साइड आइन देगा आपको। हम यहाँ कहते हैं भाई सॉल्युबिलिटी क्या ख्याल है आप पानी के अंदर, हम कहते हैं कि अगर आप रूम टेम्परेचर की बात करते हैं ना, ये सॉल्युबल है, लेकिन चूंकि वीक एसिड है तो ये हमारे पास इसलिए वीक एसिडिटी की वजह से ये स्पैरिंगली सॉल्युबल है, स्पैरिंगली सॉल्युबल है। अच्छा, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, अब आपने वैसे सोल्यूशन चैप्टर में पढ़ा होगा, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं एक टेम्परेचर तक आप पहुंचते हैं, उस टेम्परेचर पे फॉर एग्जांपल हमारे पास टेम्परेचर है 68.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जाके कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाता है। अगर आपको कंजुगेट टेम्परेचर का पता है, अपर कंजुगेट जो भी है वो अगर आपको पता है तो आपको पता चल जाएगा, नहीं है तो उधर आगे हम पढ़ेंगे। ये कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाता है, कंप्लीटली सॉल्युबल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो अगर रूम टेम्परेचर हम लेते हैं ना, रूम टेम्परेचर को हम कहते हैं आरटीपी रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पे ये स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है। मतलब ये कि अगर आप 100 ग्राम वाटर लेते हैं तो उसमें 10 ग्राम तकरीबन सॉल्युबल होता है, यानी 100 ग्राम वाटर में ये तकरीबन 9.3 ग्राम सॉल्युबल होता है, तो तकरीबन 10 ग्राम हम लेते हैं आसानी के लिए। ये हमारे पास सॉल्युबिलिटी का वो है। अच्छा, दो चीजें और आपने याद रखनी है, फिनोल बेंजीन के बारे में भी हमने बात की थी, ये क्या है, ये डेंजरस है, हम कहते हैं ये पॉइजनस है। क्या है, पीना नहीं है, गलती से भी आपने फिनोल को पीना नहीं है, बिकॉज फिनोल इज डेंजरस। हम ये कहते हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फिनोल जो है ना, ये पॉइजनस है। लेकिन ये पॉइजनस है, लेकिन इसका एक और भी फायदा है कि ये डिसइंफेक्टेंट है। तो जहां पर हॉस्पिटल्स वगैरह में जो इस्तेमाल करते हैं, क्या नाम है, आपने वैसे फिनोल के जो है उसकी ऐसी बॉटल देखी होंगी, इसकी बॉटल्स होती हैं, मिलती है, अक्सर लोग लेते हैं। क्या करते हैं कि जो हॉस्पिटल में डिसइंफेक्टेंट का काम करते हैं, हॉस्पिटल्स में ये जो डिसइंफेक्टेंट या जो वॉशरूम वगैरह धोते हैं तो उसमें फिनोल इस्तेमाल करते हैं। तो ये इस्तेमाल होता है इन इन हॉस्पिटल्स, इन हॉस्पिटल वॉशरूम्स, यहाँ पर वॉशरूम्स में इसको इस्तेमाल करते हैं। डिसइंफेक्टेंट है तो इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए। एनीवेज, इसकी क्या थी, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। वी टॉक्ड अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फिनोल। तो फिनोल की का इंट्रोडक्शन और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने बात की। वी गोना टॉक अबाउट द नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक एंड दैट इज कॉल्ड एसिडिटी ऑफ फिनोल।